जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है, दतिया एमपी का है। वह यूं है कि एक जो ऑयल व्यवसायी रहता है, जो वेस्टेड ऑयल को खरीद के दूसरों को बेच के अपना जीवन यापन करता है, उसके साथ ऐसा क्या घटना होता है कि कुछ लोग उसको मौत की घाट उतार देते हैं। ये क्राइम स्टोरी में आज हम हंसराज वर्मा दतिया निवासी का कहानी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वह यूं है कि सिंधु नदी दतिया में 6 फरवरी के सुबह कुछ लोग अपने गाड़ियों को धोने के लिए नदी में जाते हैं, तो वहां से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। और कुत्तों के भौंकने की आवाज को देखते हुए वहां जो गाड़ी धोते रहते हैं, वह वहां जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो देखते हैं कि नदी के किनारे झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ा रहता है। उनके द्वारा दतिया पुलिस को सूचना दी जाती है। दतिया पुलिस आती है, देखती है। देखने के बाद मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर 100 पंचनामा कर उसका पीएम कराया जाता है। जब पीएम रिपोर्ट आता है तो मृतक की मृत्यु का कारण गला दबाने से डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पर मामला पंजीबद्ध किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया जाता है। इसी दौरान 2 दिन के अंदर 100 का पहचान नहीं हो पाता। पुलिस अपने तरीके से इश्तिहार जारी करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रचार करती है कि मृतक का जल्द से जल्द पहचान हो जाए। 2 दिन के अंतर्गत नहीं होने पर 100 को विधिवत कफन दफन कर दिया जाता है। उसके कुछ ही दिन के बाद मीडिया में जैसे प्रचार किए रहते हैं, उसको देख के झांसी यूपी से कुछ लोग आते हैं और उस फोटो को देख के इसकी पहचान हंसराज वर्मा, उम्र 35 वर्ष, मूलतः झांसी का रहने वाला बता के पहचान करते हैं, जो वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ दतिया में रहती है। बताए फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आरंभ होता है तो यह बात समझ में आता है पुलिस को कि इसकी पत्नी लगातार एक लड़के से बात करती है। वह लड़का कोई नहीं रहता, वह लड़का होता है हंसराज वर्मा का एक ताऊ जी का लड़का। अब ताऊ जी के लड़के से इसकी कैसी दोस्ती होती है? जो हंसराज वर्मा है, जो खराब ऑयल है उसका बिजनेस करते थे। जगह जगह से वो ऑयल इकट्ठा करता था और जरूरतमंदों को बेचता था। इसी के लिए हमेशा वह दतिया से ग्वालियर अपने एक पहचान वाली ताऊ जी के घर जाता था और वहां से काला ऑयल खरीदता था। उसी के लड़के का नाम है हेमंत। हेमंत और हंसराज वर्मा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। हेमंत का व्यवसाय पॉलीथीन में पैकिंग के संबंधित काम करता है और फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन में रहता है। हंसराज वर्मा थोड़ा लो कंडीशन में रहता है और हंसराज वर्मा का लगातार फाइनेंशियली मदद भी हेमंत द्वारा किया जाता है। इसी दौरान कभी कभी हेमंत हंसराज वर्मा के घर दतिया भी आता है। जब लगातार हेमंत हंसराज वर्मा के घर आता है तो हंसराज वर्मा की पत्नी, जिसका नाम बबीता है, दोनों में पहचान होती है, बातचीत होता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और यह अफेयर लगातार चलते रहता है। जब भी हेमंत को मौका मिलता है कि हंसराज घर में नहीं है, वो उसके घर में आके उनके साथ बातचीत, बैठ गप पे करते रहते हैं। फिर बाद में इन दोनों प्लान बनाते हैं। खास तौर जो लेडी रहती है बबीता, वह बोलती है कि हेमंत, कब तक हम ऐसे मिलते रहेंगे, क्यों ना हम हंसराज वर्मा को रास्ते से हटा दें। दोनों प्लान के मुताबिक सोचते हैं। फिर बताते हैं कि हम इसको दतिया में नहीं मारेंगे, कहीं बाहर मारेंगे ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। उसके बाद इन लोग प्लान के मुताबिक एक बच्चे का बर्थडे रहता है वहाँ ग्वालियर में इसको बुलाते हैं हंसराज वर्मा को। और हंसराज वर्मा ग्वालियर जाता है बर्थडे मनाने, एक बच्चे का बर्थडे मनाने के बाद हेमंत अपने एक दोस्त अनिल खटिक उर्फ राहुल से मिलाता है और तीनों रात को खूब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब वो नशे में हो जाता है तो उसको छोड़ने के बहाने तीनों गाड़ी में निकलते हैं और रास्ते में हेमंत जो है बबीता को फोन करके बताता है कि उसका पति अत्यधिक शराब पिया हुआ है
तो जो लेडी रहती है बोलती है किसी भी हालत में आज यह दतिया वापस नहीं आना चाहिए ग्वालियर से। कुछ दूर जाने के बाद तीनों रुकते हैं, शराब अधिक पीले रहते हैं, गाड़ी नहीं चला पाते, कुछ दूर में जाके रुकते हैं, पेशाब करने का बहाना बनाते हैं और इसी दौरान जो हेमंत रहता है एक मफलर से हंसराज वर्मा का गर्दन घोट देता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर अनिल खटीक और हेमंत लाश को खींचते हुए नदी के किनारे ले जाके फेंक देते हैं। जो आरोपी है इसकी गिरफ्तारी 18 फरवरी को होती है और जो घटना हुआ रहता है 6 फरवरी से 2 दिन पहले घटना हुआ रहता है। पूरे घटना में ये देखने आया है कि अफेयर के कारण ये घटना घटी है। अगर बबीता का अफेयर हेमंत से नहीं होता और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो ये घटना नहीं होती। हर अपराध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आरोपी चाहे कितनों ही बचने की कोशिश कर ले, वो कोई ना कोई साक्ष्य घटना स्थल में या कहीं ना कहीं से छोड़ जाता है, जिसके आधार पे पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। आज तक बहुत ही कम क्राइम जो हैं सटीक हुए होंगे। कहीं ना कहीं आरोपी अपने क्लू छोड़ते हैं, जिसके आधार पे पुलिस उसको पकड़ लेती है। दोस्तों, इसी प्रकार के क्राइम स्टोरी की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।